सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। इस जीवन पद्धति में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। सनातन एक संस्कृति है, एक परंपरा है और एक संस्कार व्यवस्था है। यहाँ जीवन की शुरुआत मंत्रों से होती है, विवाह संस्कार अग्नि के साक्षी में होता है और अंतिम यात्रा भी वेदोक्त विधि से पूर्ण होती है। लेकिन आज एक असहज सवाल खड़ा हो गया है, वह यह है कि क्या इस पूरी परंपरा को जीवित रखने वाला ब्राह्मण समाज खुद इस व्यवस्था से बाहर होता जा रहा है? भारत जैसे धार्मिक सांस्कृतिक देश में पारंपरिक पूजा पाठ से जुड़ा ब्राह्मण समाज अब स्वयं इस पेशे से दूर होता जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, बल्कि पूजा पाठी ब्राह्मणों का समाज में लगातार घटता सम्मान एक बड़ा और अनदेखा कारण बन चुका है। यह सरल लेकिन गंभीर सवाल है। अगर इन 16 संस्कारों को शास्त्र सम्मत ढंग से कराने वाला पूजा पाठी ब्राह्मण ही नहीं रहेगा, तो सनातन धर्म कैसे बचेगा? बेदार की डालो छेलो बैठी ओला पांजा जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत जैसे धार्मिक सांस्कृतिक देश में पारंपरिक पूजा पाठ से जुड़ा ब्राह्मण समाज आज स्वयं इस पेशे से दूर होता जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण यह नहीं कि सिर्फ आर्थिक कारण हो, बल्कि पूजा पाठी ब्राह्मणों का समाज में बढ़ता अनादर इस पतन की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। जब सम्मान जाता है तो परंपरा भी कमजोर पड़ती जा रही है। जब ज्ञान, तप और साधना सम्मान नहीं दिला पाते तो अगली पीढ़ी स्वाभाविक रूप से उस रास्ते से हट जाती है। इतिहास गवाह है कि भारत में इस्लामी राज शुरू होने पर भी ब्राह्मण समाज ने कभी अपने पूजा पाठ पद्धति को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने धन नहीं जोड़ा, लेकिन समाज को दिशा दी। लेकिन आज स्थिति यह है कि पूजा कराने वाला पंडित अक्सर काम का आदमी नहीं माना जाता है, जबकि वही व्यक्ति संस्कारों की आत्मा को जीवित रखता है। जबरदस्ती ताली बजाने वाले समाज थैलियां खोल देता है, मजबूरी में देता है, चाहे भय के मारे देता है या उनके भयावह व्यवहार से देता है, डर के देता है। लेकिन ब्राह्मण को पूजा करने के बदले उसे उतना श्रम भी नहीं दिया जाता है जितने कि घंटे के हिसाब से भी हम तय कर रहे हैं, तो वह न्यूनतम भी राशि उनको नहीं दी जाती है। तो आखिर इस पेशे में जाएगा क्यों ब्राह्मण? भारत जैसे धार्मिक सांस्कृतिक देश में पारंपरिक पूजा पाठ से जुड़ा ब्राह्मण समाज अब स्वयं इस पेशे से दूर होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण आर्थिक कारण तो है ही, लेकिन पूजा पाठी ब्राह्मण को समाज में बढ़ता अनादर भी एक बड़ा कारण है। विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन जाने से भी ब्राह्मण अब अपने बच्चों को पूजा पाठ कराने के कार्य में जाने के बजाय नौकरी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यदि हालात यही रहे तो आने वाले समय में विद्वान, कर्मकांडी, पूजा पाठी, ज्योतिष और ब्राह्मण पुरोहितगिरी के लिए मिलना बंद हो जाएंगे। यह हिंदू धर्म के लिए गंभीर संकट भी है। और यह इसलिए भी है कि नवबौद्ध तो गाली दे ही रहे थे, लेकिन हिंदू समाज के भी कई वर्ग ब्राह्मणों को जब निशाने पे लेंगे तो ब्राह्मण इस पूजा पाठी पेशे में क्यों रहेगा? आज यह सवाल जरूरी हो गया है कि जिस समाज ने सदियों तक धर्म, संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखा, वही समाज आज अपने ही पारंपरिक कर्म से क्यों विमुख हो रहा है? गांव हो या शहर, मंदिरों में पुजारियों की कमी साफ दिखाई देने लगी है। आरती समय पर नहीं हो पा रही है। पर्व त्योहारों पर योग्य पंडित खोजने में लोग परेशान हैं। विवाह, श्राद्ध, यज्ञ जैसे संस्कार अब ब्राह्मणों की उपलब्धता पर निर्भर हो गए हैं, न कि विद्वता पर। एक समय था जब ब्राह्मण होना सम्मान का प्रतीक माना जाता था। आज स्थिति है कि पूजा पाठी ब्राह्मण को अक्सर काम का आदमी नहीं माना जाता। दक्षिणा को लेकर ताने, पूजा के बाद मोल भाव और कई बार खुला अपमान, ये सब उस पेशे को हतोत्साहित करते हैं जो त्याग, अनुशासन और वर्षों की शिक्षा मांगता है। जब समाज सम्मान नहीं देगा तो नई पीढ़ी क्यों आगे आएगी? आर्थिक सुरक्षा इस समस्या को और गहरा करती है। वर्षों तक संस्कृत, वेद, कर्मकांड पढ़ने के बाद भी पंडित के सामने न तय वेतन है, न सामाजिक सुरक्षा। ऐसे में जब यही युवा देखता है कि
उसका सहपाठी इंजीनियर, अफसर या विदेश में नौकरी कर सम्मानजनक जीवन जी रहा है तो स्वाभाविक है कि वह भी उसी रास्ते पर जाना चाहता है। भारतीय दर्शन और संस्कृति और कर्मकांड के प्रकांड विद्वान डॉक्टर गोविंद पल्लव जोशी जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जानना था कि आज ब्राह्मण समाज ये अपने कर्मकांड और पौरोहित्य से क्यों भाग रहा है? आखिर इसके कारण क्या है? क्या इनको सम्मान कम हो गया, या पैसा कम हो गया, या दूसरी जॉब है? जबकि विदेशों में बड़ी मांग है पंडितों की, ब्राह्मणों की, मंदिरों के लिए भी। आखिर ये ब्राह्मण समाज इस अपने जो उनका प्राचीन पारंपरिक जो कार्य है उससे भाग क्यों रहा है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर हरीश लखेड़ा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके हृदय में इस प्रकार के तरंगें हिलोर लेती रहती हैं कि जो ह्रास हो रहा है सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का, उसका कारण आप खोजते हो। इसलिए आप भी विप्र शिरोमणि हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासज्ञ हैं, अनुसंधाता हैं। तो मैं एक तो सबसे पहले आपको वर्धापन शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरा, आपने ये प्रश्न किया इस समय ब्राह्मण जो है पौरोहित्य कर्मकांड आदि से क्यों दूर हो रहा है, क्यों, जबकि उनकी बहुत मांग है। तो साहब, विप्रो वृक्ष तस्य मूलं च संध्या। वृक्ष, धर्म का मूल वेद है और वेद का संरक्षक, शास्त्र का संरक्षक ब्राह्मण बताया गया है। और धर्मोपदेश में वेद की आज्ञा है अकारणम अपि ब्राह्मणानाम वेदाध्ययनम महत् कर्तव्यम। ब्राह्मणों का बिना कारण के भी, माने दक्षिणा मिले तभी मैं वेद गायन करूंगा, तभी मैं पूजा पाठ करूंगा, नहीं, जब न भी हो रहा हो तो वो उसकी ध्वनि गाता रहे, उसका अभ्यास करता रहे, ये आदेश है हमें। तो अब कलिकाल है, इस समय लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, धन वृत्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं। और दूसरा क्या है, इसका जो मूल कारण मैं आपको बताऊं, मुगल काल से ही, बल्कि ये कहिए शाक्य उत्तर बौद्ध काल से ही इसका ह्रास होता चला गया, धीरे क्षीण होता चला गया, धीरे धीरे। और इसमें क्या हुआ, जो राज्य संरक्षण है, सत्ता संरक्षण है, वो नहीं रहा इनके पास में। जो भी करते रहे, मैं आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे एक मित्र हैं, वो संस्कृत पढ़ाते हैं, तो उनके एक बार उनकी वो हैं इधर के इटावा साइड के बड़े तपस्वी व्यक्ति हैं वो। उन्होंने कहा, मैं लोग ब्राह्मणों को अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जब राज्य का संरक्षण नहीं हुआ, दक्षिणा भी नहीं मिलती रही और संघर्ष भी करते रहे, इतने हमले भी होते रहे, उनके शास्त्र जलाए भी गए, तो भी उन्होंने इस विद्या को सुरक्षित रखा। इसलिए उन ब्राह्मणों को नमस्कार कहा। महाराज, लोगों के हृदय में ऐसे भाव हैं, हर वर्ग में ऐसे चिंतक हैं हमारे हिंदू समाज में, किसी भी वर्ण। तो एक तो राज्य आश्रय रहा नहीं, दूसरा उनकी वृत्ति जो है उस प्रकार से समाज में एक प्रकार का लोग शॉर्टकट ढूंढने लग गए, तुरंत लाभ ढूंढने लगे और फल की इच्छा जल्दी रख, वो ये नहीं सोचने लगे कि हम जो इसका फल तो अमिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सद्य तुरंत फल हमको प्राप्त हो जाए। जो यही भाव लोगों के मन में उत्पन्न होता चला गया या रख दिया गया, और जादू टोने इस प्रकार की चीजें और पैरेलल विधर्मियों ने साथ में फैला दी, तो उससे ब्राह्मणों के प्रति जो उनकी जो सनातन आराधना थी उसके प्रति लोगों का भाव कम होता चला गया। और सच पूछे तो कभी कभी जो अधिक अभ्यास नहीं करते हैं, जो साधना नहीं करते हैं, उनके भी मन डोल गए। वो भी कई ऐसा मैंने देखा जो अपनी परंपरा, जो पंच देव उपासना पद्धति, सनातन धर्म क्या है, पंचदेवोपासना है ना, जैसे सूर्य उपासना है, सौर्य संप्रदाय हो गया, गणपति हैं, शक्ति हैं, विष्णु हैं और शिव हैं। हाँ, 5 देवता। हाँ, इन्हीं में सूर्य में 9 ग्रह आगे, सारे सौर मंडल के ग्रह पूजा आ गई। हाँ, और गणेश जी हो गए और उनका सारा शिव परिवार में सारा शिव परिवार आ गया, नाग देवता आदि सब आ जाते हैं उसमें। हाँ, भगवान विष्णु में समस्त उनके 24 अवतार आदि सब आ गए। हाँ, है ना। और शक्ति भगवती जगदम्बा दुर्गा जी के समस्त जितनी शक्तियां, चाहे वो
मातृकाएं हों, चाहे षोडश मातृकाएं हों, चाहे चतुष्षष्ठी योगिनी हों, और भी जो भी है उनकी शक्तियां, चाहे नवदुर्गाएं हैं और उनकी 10 महाविद्याएं हैं, वो सारे वो शक्ति आराधना में आ गया। इस प्रकार से पंचदेव उपासना से भटक करके, है ना, वो जो मनमुख प्रकार के जो कल्पित देवता कल्पित हुआ गए, उनकी आराधना की ओर जो आकर्षण बढ़ा, उससे भी धीरे धीरे, क्योंकि पुण्य भी क्षीण हुआ और लोगों में आस्था भी क्षीण हो गई और लोग उसको संभाल नहीं पाए। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ क्या है, देव ऋषि पितर 3 प्रकार की जो आराधनाएं हैं हमारे यहाँ, देव आराधना, ऋषि आराधना, पितर आराधना। तो इस पर सनातन धर्म टिका है। तो इसके प्रति भी बस न पूछिए आप। अब मैं तो कहना नहीं चाहूंगा कि कभी कभी चर्चा में बहुत अच्छे तत्व भी उत्पन्न हो जाते हैं, ये सबके लिए एक प्रकार का उपदेश भी है, एक मनन का विषय भी है। तो जब शॉर्टकट मार्ग जब ढूंढा जाता है ना, उसमें खतरा तो होता ही है। दूसरा ये भी एक मुझे लगता है कि अब लोगों को भी पूजा पाठ में सम्मान भी नहीं मिलता, पैसा भी देने में, शादी में आदमी करोड़ों रुपए फूंक देता है, लेकिन ब्राह्मण को देने में उसकी जेब ढीली होने में बड़ा मतलब रोकता रहता है आदमी। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि लोग देखते हैं कि जब दूसरे ऑप्शन खुले हैं, विदेशों में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन रहे हैं, तो ये भी मुझे लगता है, उनको लगता है कि बच्चों को इसके बजाय, मैं तो बड़े अच्छी बात कही, मैं तो कहता हूँ कोई कंपनी का सीईओ हो, उसके बाद भी अगर वो बहुत सुंदर कर्मकांडी है तो बढ़िया तरीके से विवाह करे ना वो, हर्जा क्या है उसमें। और इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ कंपनी के सीईओ हैं और बहुत अच्छे कर्मकांडी हैं। मैंने तो देखा हमारे गढ़वाल क्षेत्र में है, कुमाऊं क्षेत्र में कई पुराने लोग रहे हैं, और अभी भी दक्षिण भारत में जो IAS ऑफिसर होते हैं वो भी बहुत अच्छे विधिमूलक लोग काम करते हैं। तो दक्षिणा वो खुद करें और अपने में से कुछ दक्षिणा और दे करके जो सात्विक सीधे भले निष्पाप निष्कलंक ब्राह्मण हो, उनको दक्षिणा, उनके प्रति प्रेरणा का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो है हमारा, जो मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है, धोती कुर्ता पहन करके अगर कोई ब्राह्मण कहीं जा रहा हो और एक टाई कोट में कोई ऑफिसर, वो भी क्यों नहीं ब्राह्मण वर्ग का हो, वो अपने को ब्राह्मण न करके उनको पंडित जी कहेगा। उसको स्वयं को पंडित जी कहने में हीन भावना आ रही है, वो सोचता है पंडित से ऑफिसर बड़ा है। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोगों ने भी समाज में बहुत एक प्रकार का दुर्भाव पैदा किया है। एक बहुत बात जो अभी दक्षिण भारत की कही ना, दक्षिण भारत के एक कैग सर्विस के अफसर थे कियन राव, और कियन राव साहब इतने बड़े ज्योतिषी हैं कि अभी वो 90 से ऊपर उनकी एज हो गई है। भारतीय विद्या भवन में जो आज ज्योतिष की क्लासेस चलती है, पूरा उनके नाम पे इंस्टीट्यूट उन्हीं के नाम पे कर दिया गया है, उन्होंने शुरू की थी, और वो बड़ी रिसर्च कराते हैं। अब वो यहाँ नहीं रहते, वो साउथ में रहते हैं। मैं जानता था, ऐसे भी लोग सही कह रहे हैं। उनके साथ में हमारे, हम टीवी चैनलों में बोलते रहे। दूसरा क्या है, ब्राह्मणों को एक थोड़ा अपना आत्ममंथन भी करना पड़ेगा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही। आत्ममंथन ये करना पड़ेगा, केवल मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, ऐसा भाव यदि किसी के मन में आ रहा है, उससे वो व्यक्तिगत वो अपना लाभ तो ले सकते हैं, लेकिन वो समाज का भी नुकसान होता है। हम वो व्यक्तिगत तो लाभ ले सकते हैं, पर समग्र का लाभ नहीं हो सकता है। समग्र का लाभ, आस्था किससे होगी? एक व्यक्ति से आस्था नहीं बनेगी, पूरे समाज से आस्था बनेगी। सर्वत्र उनकी सात्विकता, उनका ज्ञान विज्ञान। मैं कहता हूँ अगर विद्या का अभ्यास कम भी है, कोई बात नहीं, अगर जितना भी है उतना शुद्धता पूर्वक करें और अपने आचरण शुद्धि और अपना नित्य नैमित्तिक कार्य करते हुए, और उनके अंदर सात्विकता परम आवश्यक है। समाज तो आजकल आप ही देखिए कि मैं तो आपके सुनने वाले इसका आनंद भी लेंगे और कुछ अच्छे लोगों में प्रेरणा भी जाएगी। एक जगह, अब हम तो कम ही करते हैं कर्मकांड, क्योंकि आपकी तरफ चैनलों में बोलते हैं इधर उधर, और भी लेखन कार्य करते हैं और भाई लोग को भेज देते हैं। तो एक जगह गए, विवाह था, बोला पंडित जी कितनी दक्षिणा होगी? आप पहले बता दो। मैंने कहा भाई साहब दक्षिणा तो श्रद्धा में होती है, यथा श्रद्धा आप दक्षिणा देना। बोले नहीं आपको कहना पड़ेगा। मैं कहा भाई दक्षिणा कह रहे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आपके पाठकों को भी, श्रोताओं को भी आनंद आएगा। मैंने कहा भाई साहब
जब आपके लड़के की शादी के बाद जो ताली पीट के एक वर्ग आता है ना मांगने के लिए, मैं कहा तुम उनको जितना दोगे उसका चौथाई भी पंडित जी को दे दोगे तो उनके लिए तो बहुत बड़ी दक्षिणा हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ हाँ है, हाँ बिल्कुल। गाली पीट करके गाली गलौज करेंगे तब वो उनको देंगे, भाई वो गाली कर रहे हैं, उन पर एक आ जाती है। और उनको वो बड़े बड़े सेठ साहूकारों में तो लाखों में चलती है, हाँ है ना। जो ब्राह्मण आपको तो इतना श्रीर वर्चस्व मायुष्य मायुधम पौमान्यम धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु, और वो हृदय से इतना वरदान आशीर्वाद देके जाता है उसे वो उतना नहीं, सही कह रहे हैं। और एक ताली बजा के गाली दे करके तुमसे लाखों ले जा रहा है। हाँ, बेइज्जती कर देता है घर पे। हाँ, कपड़े। और एक आशीर्वाद दे के जा रहा है, उसको तो कहने की आवश्यकता नहीं। आपकी ये नहीं कह रहे हैं, जिसकी यथाशक्ति यथाभक्ति उनको दक्षिणा देनी चाहिए। और ये नहीं कह रहे हम भाई जिसकी अपनी ये थोड़ी अपने कर्जा लेके थोड़ी पंडित जी को दक्षिणा देगा। तो क्या आपको लगता है कि यदि यही हालत रहे तो भारत में कुछ समय बाद पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण तो नहीं मिलेंगे? दूसरे लोग कर रहे हैं ब्राह्मण, अच्छी बात है, ब्राह्मण तो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पुरोहितगिरी कर रहे हैं, ब्राह्मण नहीं मिलेंगे मुझे लगता है। नहीं, एक बात और है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ फोटोग्राफी होनी चाहिए, एल्बम बनने चाहिए लाखों करोड़ों रुपए जितनी संपत्ति, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप ये बात बताइए, है ना, पंडित जी विवाह करा रहे हैं, कन्या बर कन्या का पूरब और उत्तर को मुख है, फोटोग्राफर आके कह देगा नहीं यहाँ से फेस इधर को करो, मैं उधर खड़ा हूँ, माने वो दक्षिण मुख करा करके बढ़िया फोटो आ जाएगी, तो क्या जरूरत है भाई तुम क्यों कर रहे हो? आचार्यों को ये बताना पड़ेगा, नहीं अभी पूर्वाभिमुख होकर के विवाह हो रहा है, यही होगा, तुम अपने हिसाब से फोटो खींचो। हाँ हाँ है। पंडित ये जो फोटो प्रधान और जो फिल्मांकन हो गया है, हिंदू समाज जो है अपनी मूल आस्थाओं को, मूल परंपराओं को छोड़ करके जो धमा चौकड़ियों में नाचने लग गया है ना। और मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ न करें, लोग नाराज भी हो जाएंगे, कोई हो जाने तो उससे कोई नहीं। अब आप बताए हिंदू समाज में मेहंदी कब से चली? हाँ, मेहंदी तो हिंदू के है ही नहीं। हाँ हाँ, मेहंदी का कोई मंत्र है क्या? जिसमें कोई मंत्र नहीं है, जिसका कोई विधि नहीं है, वो विधियों में विवाह क्यों हो रहा है कर्मकांड में? हाँ, वो इस्लामिक आचार्यों को, ब्राह्मणों को कोई माने न माने कहना पड़ेगा। भैया मेहंदी तो हमारे हिंदू धर्म में है नहीं। हमारे यहाँ हल्दी जरूर है, हमारे यहाँ कहते भी हैं बेटी की पीले हाथ हो जाए, है हल्दी बटन सब लिखा हुआ है, तो मेहंदी लगाओ, कोई बात नहीं, अपनी कन्याओं से लगाओ। कौन आ रहा है, किधर से आ रहा है, किस वर्ग का है, किस जाति का है, किस धर्म का है ना। आप बर कन्या का हाथ तो पहले वधू का हाथ बर के हाथ में दिया जाता है, उससे पहले मेहंदी लगाते समय हम किन के हाथ में हाथ पकड़ा रहे हैं? क्या तात्पर्य है इसका? सही। हमको या पुरोहितों को, आचार्यों को मनन करना है, कथा वक्ताओं को जो बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, कभी वो धर्मशास्त्र आचरण की बात क्यों नहीं कहते हैं उन मंचों से? हाँ, वो तो अपने शिष्य बनाने की बात करते हैं, है ना। एक और तो कह देंगे हिंदू धर्म संकट में आ रहा है, ढिमकना आ रहा है, फलसना। वैसे यह बात भी सत्य है कि विदेशों में बसे भारतीय समुदाय आज भी पारंपरिक पूजा पाठ चाहता है। भारत से आचार्य अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक बुलाए जाते हैं। कई जगह तो पंडित उपलब्ध न होने पर वीडियो कॉल से पूजा कराई जा रही है। यह दृश्य बताता है कि मांग खत्म नहीं हुई ही, बल्कि योग्य लोग कम हो रहे हैं। इसी बीच एक और बदलाव आया है, जब ब्राह्मण समाज के युवाओं को यह दिखता है कि विदेशों में भारतीय कई बार ब्राह्मण बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन रहे हैं, तो परिवारों की सोच बदल जाती है। माता पिता गर्व से कहते हैं कि बेटा पंडित बने, इससे अच्छा है अफसर या कारपोरेट प्रोफेशनल बने। यह सोच हिंदू समाज के लिए एक संकटग्रस्त स्थिति में लाने वाली है। लेकिन समाज जब साथ नहीं देगा ब्राह्मणों का, तो यही हालत तो होगी। यदि हालात यही रहे तो आने वाले समय में विद्वान, कर्मकांडी और सच्चे पूजा पाठी ब्राह्मण मिलना बंद हो जाएंगे। और यह केवल ब्राह्मण समाज का संकट नहीं होगा, यह हिंदू धर्म का संकट होगा। धर्म केवल मंदिरों में नहीं चलता, धर्म चलता है विद्या से, मर्यादा से, विद्वानों से, संस्कारों से, परंपराओं से। अगर समाज विद्या का सम्मान नहीं करेगा तो विद्वान भी नहीं मिलेंगे। आज सवाल यह नहीं कि ब्राह्मण पंडित क्यों नहीं बन रहे हैं, सवाल है कि क्या हम ब्राह्मणों के संतानों को पुरोहित बनने दे रहे हैं?
अगर आप भी मानते हैं कि पूजा पाठ ही ब्राह्मणों का सम्मान लौटना चाहिए तो इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि जब परंपरा टूटती है तो इतिहास भी संकट में आता है, पूरा धर्म संकट में आता है, देश संकट में आता है। और फिर रोमन सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामी की सभ्यता हो, सभी नष्ट हो जाती हैं जब उनका धर्म खत्म हो जाता है। तो यह मान के चलिए यदि समाज का ब्राह्मणों के प्रति, खासतौर पर ब्राह्मण जाति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुरोहितों की बात कर रहा हूं, पुरोहित वर्ग के प्रति यही व्यवहार रहा, यही रुख रहा, तो आने वाले समय में पूजा पाठी ब्राह्मण ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। तब सवाल केवल रोजगार का नहीं रहेगा, बल्कि हिंदू धर्म की आत्मा, उसके विधि मंत्र, परंपरा और शुद्धता पर संकट खड़ा हो जाएगा। यह संकट तब नहीं हुआ जब औरंगजेब की तलवार हिंदुओं की गर्दनों को उड़ा रही थी, लेकिन यह संकट आज हिंदुओं के भीतर से ही आया है। इसे समय आ गया है कि हिंदू समाज सनातन धर्म आत्ममंथन करे, पूजा पाठ को केवल रस्म न समझे बल्कि उसे सम्मानजनक पेशा माने। जब तक विद्या का सम्मान नहीं होगा तब तक विद्वान भी नहीं मिलेंगे, और जब विद्वान नहीं मिलेंगे तो धर्म केवल इमारतों में सिमट कर रह जाएगा। अंत में यही बात कि ब्राह्मणों की नई पीढ़ी पूजा पाठ से इसलिए दूर नहीं हो रही है कि परंपरा का सम्मान कम हुआ है, बल्कि इसलिए कि परंपरागत पंडिताई को समय के अनुरूप आर्थिक और संस्थागत समर्थन नहीं मिल पा रहा है। यदि इस पेशे को सम्मानजनक आय, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जाए तो न केवल पुजारियों की कमी दूर होगी बल्कि भारत की सांस्कृतिक जड़ों को भी नई ऊर्जा मिलेगी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरह के मुद्दों को लेकर, इस तरह की समस्याओं को लेकर आपके सामने आता रहूंगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलना। जल्दी आऊंगा नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।